हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल तरुण एजुकेशन 08। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज आ गया है पार्ट 2 चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का। तो इसमें हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। तो हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए हेडिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, इसको पढ़ेंगे। Before sowing the seeds is the necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plough, hoe and cultivator. बीज बोने से पहले यह एक ज़रूरी चीज़ है कि जो मिट्टी के ढेले होते हैं उन्हें फोड़ा जा सके, मतलब कि सॉइल क्लम्प्स को फोड़ा जा सके। यह बहुत से विभिन्न तरीकों के टूल्स के द्वारा किए जाते हैं, जैसे प्लाह, हल है, हो, कुदाल है, कल्टीवेटर जो कि मॉडर्न टाइम का कल्टीवेटर है, और बहुत सी चीज़ों से ये संपन्न होते हैं। अब अगला है प्लाह। प्लाह मतलब होता है हल। ये पहले के ज़माने का था प्लाह। जो प्लाह है वो हल है। प्लाह मीन्स हल होता है। ये देखिए प्लाह है जो कि हल है। दिस इज being used since ancient time, tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. यह टिलिंग द सॉइल मतलब कि खेत जोतने के लिए, मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए, एडिंग फर्टिलाइज़र खाद को ऐड करने के लिए ताकि खाद अच्छे से मिट्टी में मिल जाए, और रिमूविंग द वीड्स खरपतवार को फसल से अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिमूविंग दिस इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय पेयर्स ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय द पेयर्स ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। यह लकड़ी का बना होता है और बैलों से और दूसरे जानवर, घोड़े अथवा ऊँटों से यह संपन्न होता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रांग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसमें एक लोहे की त्रिभुजाकार आयरन की स्ट्रिप लगी होती है जो कि प्लाह से कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाह, इसका मुख्य पार्ट यह है कि यह खेत जोतने में मदद करता है। इसका हत्था जो होता है वो लकड़ी का बना होता है, और इसमें एक बीम अटैच्ड होती है ताकि वो बुल के नेक पे फंस सके। देखिए यहाँ पर देखिए जोत रहा है, और यहाँ पर एक है जो कि फंसी हुई है ताकि अच्छे से जुताई हो सके। द इंडिजियस वुडन प्लाह इज इंक्रीजिंगली being replaced by आयरन। इसे रिप्लेस, अब के समय में इसे रिप्लेस कर दिया गया है। अब अगला है हो। इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स फॉर लूजनिंग द सॉइल। इसे खरपतवार को हटाने में और मिट्टी को लूज करने में प्रयोग किया जाता है। इट इज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रांग ब्रॉड एंड बेंट प्लांट आयरन फिक्स्ड इन द एंड एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। यह ब्लेड की तरह प्रयोग किया जाता है। इट पुल्ड बाय एनिमल्स। ये भी जानवरों से ही इसका कार्य जो है वो संपन्न होता है। अगला है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो कि अब इस समय में आ गया है, जो कि ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर, ये जो है वो लेबर मतलब कि इंसानों की मेहनत और समय की बचत करता है। अगला टॉपिक हमारा सोविंग। सोविंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बीज बोना। बीज बोना फसल तैयार करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अगर हम सोविंग ही नहीं करेंगे तो हमारी फसल कहाँ से होगी। सोविंग करने से पहले हमें सबसे पहले उसकी अच्छी क्वालिटी की बीज जो कि स्वच्छ हो और हेल्दी हो, उसे हम चूज करते हैं ताकि हमें अच्छे से अच्छा चीज़ मिल सके। अब अगला है, इसी में है सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड का वेरी
सिंपल तरीका है। सबसे पहले बीज को किसी पॉर मतलब बर्तन में डालेंगे, उसमें पानी भर देंगे। उसके बाद अगर हम उसमें गेहूं के बीज डालेंगे तो जो बीज हल्की होंगी और ऊपर आ जाएंगी, पानी में ऊपर सतह पर तैरने लगेंगी, वो अच्छी बीज नहीं होती हैं। ये यही बताया एक्टिविटी 1.1 में। अगला है ट्रेडिशनल टूल। ये कुछ ऐसे टूल हैं जिनकी मदद से बीज बोया जाता है। द टूल यूज टू ट्रेडिशनली सोइंग द लिखा है जो ट्रेडिशनली इस समय में सोविंग के लिए प्रयोग होते हैं और उन शेप्ड लाइक फनल रहता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प इन द एंड। और उसमें नीचे कोई लगा होता है जिससे बीज एक एक करके गिरती है और सिंपली बीज बोआ जाती है। अब नाउ अडे द सीड ड्रिल, मतलब कि अब आज के समय में सीड ड्रिल आ गया है। यह बीज बोने के लिए ट्रैक्टरों से यूज की जाती है। यह बहुत ही यूनिफॉर्मली तरीके से बीज को बोती है। इट इंश्योर सीड्स गेट कवर्ड सॉइल आफ्टर सोविंग, मतलब कि यह चिड़ियों को खाने से भी प्रोटेक्ट करती है। मतलब कि एक बार गड्ढा खोद देती है, फिर जब इसमें बीज गिर जाता है तब उसे फिर बंद कर देती है। इससे उसे चिड़िया भी नहीं खा पाती। मतलब कि अगर हम उसे हाथ से छीटेंगे तो चिड़िया ज़्यादा खा जाती हैं, इसलिए हमारी फसल अच्छी नहीं होती है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। एक ही जगह ज़्यादा बीज ना गिरे इसलिए अच्छा रहता है। सफिशिएंट सनलाइट, उसे सब न्यूट्रिएंट्स, वाटर और ईटीसी चीज़ उसे अच्छे से मिल सके। और जैसे ओवर क्राउडिंग मतलब होता है भीड़, मतलब कि एक ही जगह ज़्यादा सी बीज ना गिर जाए ताकि पौधों को उगने में आसानी ना रहे। अब अगला टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। द सब्सटेंस which are added soil in the form of nutrients for the healthy grown up plant are called manure and fertilizer. I saw a healthy crop in a farm. ये भूजो का आ रहा है। वह एक बहुत स्वस्थ क्रॉप देखा एक खेत में, जो कि द प्लांट्स वेयर वीक, उसमें पौधे जो थे बहुत नाजुक थे। तो पौधे एक दूसरे से अच्छे और ख़राब क्यों उगते हैं? सॉइल सप्लाइज मिनरल, मतलब कि मिट्टी पेड़ पौधों को बहुत सी चीज़ें देती हैं पौधों को बढ़ने के लिए, जैसे न्यूट्रिएंट्स है। और सर्टेन एरिया फार्मर ग्रोज क्रॉप सेम फील्ड। अगर हम उसे कई वर्षों तक किसी भी फसल को एक ही फसल को बोएंगे बार बार, तो उसका की जो फर्टिलाइज़र है उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए उसमें हम फर्टिलाइज़र और यूरिया आदि चीज़ें ऐड करते हैं। यहाँ पर आ जाइए, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन फ्रॉम वो प्लांट और एनिमल्स के डिकम्पोजन से बनता है। The decomposed matter is used as organic manure. हम क्लास 6 में पढ़े थे कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है ये किस तरह से बनता है। उसके बाद फर्टिलाइज़र और केमिकल। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो केमिकल होते हैं, उसमें किसी एक न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र आर, फर्टिलाइज़र के कुछ एग्जाम्पल यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर आदि हैं। द यूजेस ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प्ड द फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड। ये फार्मर्स को अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि मैन्योर ऐसा नहीं करते। लेकिन फर्टिलाइज़र फसल को नुकसान भी करते हैं। लेकिन मैन्योर कितना भी डाल दीजिए, मैन्योर नुकसान नहीं करेगा। इधर कुछ नहीं है। अब नीचे आ जाते हैं। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर।
मैन्योर जो है सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और वाटर रिटेनिंग, पानी जल को फसल को मतलब कि अपने कैपेसिटी के बराबर लेने में मदद कराता है। इट रिप्लेस द सॉइल विथ नट्रिएंट्स, यह मिट्टी को नट्रिएंट से भर देता है। एनोदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल इज थ्रू क्रॉप रोटेशन, मतलब कि हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। एक ही क्रॉप में बार बार एक ही फसल नहीं उगानी चाहिए, इसी को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। दिस कैन बी डन बाय फार्मर्स, यह किसानों के द्वारा किया जाता है। फार्मर्स इन नॉर्थन यूज, यह उत्तरी भारत के उत्तरी भाग में किया जाता है। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, आप क्लास 6 में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़े होंगे। दीज आर प्रेजेंट इन मॉड्यूल्स रूट ल्यूगिमिनस प्लांट्स, ये ल्यूगिमिनस प्लांट नामक प्लांट में पाए जाते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से जिंदा रहते हैं। अब यहाँ पर आ गया है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। यहाँ पर दिया फर्टिलाइजर में फर्टिलाइजर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इसे इंसानों द्वारा बनाया जाता है, जबकि वही मैन्योर जो है कैटल डंग मतलब कि जानवरों के गोबर से बनाया जाता है और पौधों को सड़ा के बनाया जाता है। फैक्ट्री फर्टिलाइजर जो है फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, जबकि ये खेतों में ही तैयार हो जाता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, जो फर्टिलाइजर है मिट्टी को कोई भी ह्यूमस प्रदान नहीं करता। वहीं जबकि मैन्योर है वो बहुत से ह्यूमस मिट्टी को प्रदान करता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस, ये जो है फास्फोरस पोटेशियम में अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि मैन्योर जो है उसमें नट्रिएंट्स जो है वो कम होते हैं। लेकिन नट्रिएंट्स जो मैन्योर में पाए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, जो नुकसान नहीं करते। अब अगला है टाइप एडवांटेज ऑफ मैन्योर। द इनऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडरेड बेटर देन इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी द सॉइल, यह जो है वो मिट्टी को सॉइल को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू, यह मिट्टी को पोरस बनाता है ताकि वो गैसों को आसानी से इजी गैसों को अपने पोरस के द्वारा एक्सचेंज कर सके। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, यह जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं फसल को अच्छी करने के लिए, उनको भी पैदा करता है। इरिगेशन में है ऑल द लिविंग बीइंग्स नीड टू वाटर टू लिव, सभी जीवों को पानी की आवश्यकता है ताकि वो जी सके। उसी तरह पौधे भी पानी से ही अपना भरण पोषण करते हैं। पौधे लगभग 90% पानी अपने पास रखते हैं। इनकी बीज में जर्मिनेशन हो सके, लेकिन तभी इन्हें वाटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ड्राई कंडीशन में अपने जर्मिनेशन को संपूर्ण नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, हमें इन्हें करंट जो हॉट एयर करंट जो है उनसे बचाना चाहिए, मतलब कि गर्मी के जो तेज लू चलते हैं उनसे बचाना चाहिए। टू मेंटेन द मॉइस्चर, हमें मिट्टी में नमी बनाए रखना चाहिए ताकि हेल्दी क्रॉप्स ग्रो हो सके। पौधों को रोज पानी देना चाहिए, प्रत्येक दिन पानी देना चाहिए ताकि उसमें नमी मात्रा कम ना हो। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स रेगुलर इंटरवल, जो हम मिट्टी को पानी देते हैं इसी प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। टाइम समय के साथ साथ क्रॉप विभिन्न तरह के क्रॉप को और सॉइल सीजन मतलब सीजन से सीजन इन समर द वाटरिंग इज हायर, मतलब कि समर के मौसम में पौधों को पानी देना अति आवश्यक होता है। अब आगे चलते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन सिंचाई करने के स्रोत
द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक। बहुत से ऐसे चीज़ हैं जिनसे हम खेत को सिंचाई करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल मेथड जो है वो वेल्स, लेक से निकाला जाता है। देखिए ये है मोट के द्वारा, चैन पंप के द्वारा, ढेकली के द्वारा, रहट के द्वारा और आदि चीज़ों के द्वारा इसे संपन्न किया जाता है। अब मॉडर्न मेथड में चलते हैं। मॉडर्न मेथड हेल्प अस टू इकोनॉमिकली तरीके से करता है। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। देख लीजिए किस तरह है स्प्रिंकलर मेथड। और स्प्रिंकलर मेथड में सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नजल ऑन टॉप आर ज्वाइंट। ये है मतलब कि यहाँ पर एक पाइप जुड़ी होती है जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ मोटर लगा हुआ है, इसमें से पानी निकलेगा। यहाँ पर फुहारों की तरीके से बीच बीच में पाइप लगी रहेंगी, फुहारों के तरीके से पानी निकलेगा। इससे पानी भी कम लगता है और हर पेड़ों तक पहुँच जाता है। अगला हमारा है ड्रिप सिस्टम। देखिए ड्रिप सिस्टम है जो कि उनकी जड़ों में डायरेक्टली द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। मतलब कि उनके जब जड़ों में पानी डायरेक्टली पहुंचता है तो वह ड्रिप सिस्टम कहलाता है। यह टेक्निक फ्रूट, प्लांट, बहुत सी चीज़ों में इस तकनीक का यूज किया जाता है ताकि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो, ताकि हमारा जो अब अगला टॉपिक है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, उसको हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।